आपका गोलीय संधारित्र है। देखिए मैं फिगर बना दिया हूँ गोलीय संधारित्र का। इसमें दो खोखले गोले होते हैं जो सकेंद्रीय हैं, यानी एक छोटा गोला है और दूसरा बड़ा गोला है। आप जानते भी हैं कि किसी भी संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। कितनी प्लेटें होती हैं? दो प्लेटें होती हैं। तो इसमें दो खोखले गोले हैं। कितने खोखले गोले हैं? दो, एक ये और एक ये है। इसके जब इस पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, किस पर? छोटे वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल आर और बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। जब इस पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ तो इसके सरफेस पर प्लस क्यू चला जाता है। मालूम है आप लोगों को? इस पर प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है स्मॉल आर त्रिज्या वाले खोखले गोले पर, तो इसके प्रेरण के कारण इस पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है इस पर, और इसके प्रेरण के कारण बाहर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। क्लियर है इतना? तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू, यहाँ गोला ए मान ले रहा हूं और ये गोला बी मान ले रहा हूं। प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण गोले ए पर विभव क्या होता है बताइए? V इक्वल टू 1/4πε0 के Q बाई R, Q अपान में स्मॉल r। इसको भी डैश मान लेना है। ठीक है। अब गोले B के कारण या माइनस क्यू के कारण, यहाँ पर ये माइनस क्यू है गोले B पर, और माइनस क्यू के कारण, क्यू आवेश के कारण, बाद में उतार लीजिएगा, के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण लिखना था, यहाँ पर छूट गया है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर विभव, यही ना है? हैं? अब चलिए माइनस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर, चलिए अब माइनस क्यू आवेश के कारण गोले बी पर विभव। अब आप देखिए यहाँ पर VB डैश मान रहा हूँ, तो 1/4πε0 के इंटू माइनस क्यू अपान में कैपिटल। एक बात और, यह कंडक्टर है, आपको बताए हैं कि कंडक्टर के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। कंडक्टर के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो गोले बी पर जो विभव है उसके कारण यहाँ पर भी विभव वही होगा, यानी कि गोले बी के कारण ए पर विभव, गोले बी के कारण ए पर विभव। तो गोले बी के कारण ए पर विभव, क्या होगा बोलिए? गोले बी के कारण ए पर विभव। तो अब हो जाएगा आपका, हाँ VB डैश ही मान रहा हूं, तो -1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। अब ए पर टोटल पोटेंशियल, गोले ए पर दिख रहा है नीचे, देख लीजिएगा, गोले ए पर कुल विभव, कहाँ पर के छूट गया है? अच्छा ठीक है।
अब टोटल पोटेंशियल वी ए इक्वल टू हो जाएगा अब वी ए डैश प्लस वी बी डैश। वी बी डैश मतलब गोले बी का नहीं है, वो ए का ही है। हाँ, तो अब हम निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो भी ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू प्लस क्यू बाई कैपिटल आर। माइनस यहाँ पर माइनस क्यों है, अब हो जाएगा आपका वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन इंटू क्यू, तो 1/r माइनस 1/r कैपिटल आर। अब चलिए, अब इसके कारण प्लस चार्ज होगा इस पर ऊपर, लेकिन टोटल प्लस चार्ज अर्थ खींच ले रहा है। तो जब पृथ्वी के अंदर चला जाएगा तो वहां पर आवेश तो शून्य हो गया। अब इस बी के कारण जो विभव होगा हमारा वी बी वह 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बाई आर। तो क्यू के जगह पर जब 0 भरेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या मैं कह रहा हूँ कि बाहर जो भी चार्जेस थे उसको किसने खींच लिया, अर्थ ने। अर्थ ने खींच लिया, तो अब उसके कारण तो विभव 0 हो जाएगा, वी बी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा एक्चुअल वी बी जो होगा वह 0 होगा। अब v इज इक्वल टू होगा वी ए माइनस वी बी। तो अब v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा ना। आइए मत माइनस 0 हो गया। अब चलिए C बराबर होगा, दिख रहा है ये Q बाई भी होता है ना। तो Q का मान Q के तो रहने दीजिए, अब V का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q कैपिटल R माइनस स्मॉल आर कैपिटल आर। कट जाएगा ये। तो अब हमारा फार्मूला जो होगा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये तो नोट कर ही रहे होंगे। चलिए C इज इक्वल टू 1/1 नहीं होगा, अब तो उलट जाएगा ना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है। यदि माध्यम हवा या निर्वात हो तो K इज इक्वल टू 1। एक लाइन ये मिटा दो ये वाला, तो C इज इक्वल टू मिला ये आप लोग बुक में 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बुक में तो है ही नहीं तो कहाँ से मिलाएंगे। चलिए मैं मिला दे रहा हूँ, आया होगा, नहीं आने का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है। तो चलिए मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, सुनिए। आपको प्लस क्यू आवेश के कारण वी ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बाई आर होगा, प्लस क्यू के कारण। इस माइनस क्यू के कारण होगा इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपॉन कैपिटल आर। चूंकि यह चालक है तो यहाँ पर जो विभव होगा वही विभव यहाँ पर भी होगा, क्योंकि सम विभव पृष्ठ होता है। चालक क्या होता है, सम विभव पृष्ठ होता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है। आपको पता है ना।
तो यहाँ का जो विभव होगा वो भी वही विभव यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर निकाल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k माइनस क्यू अपान आर। तो गोले बी के कारण बिंदु ए पर विभव कितना हो गया, इतना हो गया। अब हम ए पर टोटल विभव निकाल रहे हैं, तो इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर यही जोड़ दिया हूँ, वी एज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर। वी एज इक्वल टू इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, अब कॉमन ले लिए। तो अब वी भी देखिए यहाँ पर यहाँ इसके कारण अभी इधर प्लस चार्ज होगा, और टोटल चार्ज क्या करेगा, अर्थ हमारा खींच लेगा। अर्थ खींच लेगा तो जब क्यू ही 0 हो गया तो विभव उसका क्या होगा, 0 होगा। यानी सरफेस गोले बी के कारण विभव जो क्या होगा हमारा, 0 होगा। तो वी बराबर क्या होता है, वी ए माइनस वी ए का मान रख दिए, अब वी बी का 0 हो गया। अब सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी, क्यू अपान में वी का मान रख दिए, क्यू से क्यू कट गया तो सी बराबर इतना आ गया। अब यदि माध्यम हवा या निर्वात हो तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1। देखिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले भाई।